नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अपने ननिहाल और यहाँ पर आज शादी है। उसी शादी के सिलसिले में हम यहाँ उपस्थित हैं। आज आपको दिखाएंगे अपने ननिहाल की एक एक लोकेशन, खूबसूरत लोकेशन। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बांस हमारे मामा के यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। आज भी ये पहले पूरा यहाँ तक रहता था, लेकिन अब थोड़े ही जगह में रह गया है। गर्मी के मौसम में ये समझिए कि एसी का काम करता है। ये बांस बाम्बू की तैयारी हो रही है। यहीं पर बारात रुकेगी और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। झूमर उमर सब देखो लग रहे हैं, कुर्सी है, बेड है, सोफ़ा है, सब पूरा व्यवस्थित ढंग से। शाम को 7 बजे से एकदम जगमग जगमग लगेगा पूरा। स्पेशली इसके लिए क्योंकि बारात आएगी, इसके लिए खेत खाली रखा गया है, कुछ बुआई नहीं की गई है। और ये पहचानिए किस चीज़ का पेड़ है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ का पौधा है। न इसको पानी ज़रूरत है, न इसको कुछ देखभाल, लेकिन फिर भी सदाबहार रहता है, हर मौसम में हरा भरा। अभी काट दिया गया थोड़ा थोड़ा। और देख सकते हैं सरसों तैयार हो गई है। अगेती फसल थी, इसके लिए तैयार हो गई, नहीं तो मोस्टली अभी सरसों में पीले पीले फूल ही ज़्यादा आए हुए हैं ज़्यादा खेतों में। लेकिन इस समय यहाँ पर ये सरसों पूरी तरीके से तैयार है। बस 10 से 15 दिन में ओके हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पूरा पक्का तैयार हो जाएगी। फलियाँ आ चुकी हैं सर। देखिए कटकुलर इसको बोलते हैं। ये खाया नहीं जाता है, लेकिन अपने आप जम जाता है। मोस्टली लोग लकड़ी के लिए यूज करते हैं, जो काट दिया गया है। ये कटकुलर है, इसको खाया नहीं जाता है। ये जो पशु पक्षी होते हैं वही सब खाते हैं इसको। प्रकृति ने सब बना दिया है, सबके लिए विधान बनाया है। और ये देखिए आगे जो है ये अगेती फसल है सरसों की, जो पककर तैयार होने वाली है। और पीछे देख सकते हैं पीले पीले फूल, क्या कहने, क्योंकि बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु की पहचान ही होती है सरसों के पीले पीले फूल। ननिहाल के ठीक सामने हाईवे, नेशनल हाईवे, जो एक तरफ सुल्तानपुर जाती है, इस साइड आजमगढ़ जाती है और इस साइड अकबरपुर जाती है। और ये पेमापुरम तिवारी परिवार और 24 घंटा ये हाईवे चलता रहता है। बहुत बिजी रोड है क्योंकि नेशनल हाईवे NH है, इसके लिए हमेशा चलता रहता है। और इसी NH के ठीक बगल में ये हमारा ननिहाल, जहाँ पर आज भव्य शादी समारोह है। और ये हमारे मामा का घर ननिहाल। नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं अपने ननिहाल, कहते हैं ननिहाल। और ननिहाल में जब शादी का माहौल हो तो क्या कहने। हमारे साथ हमारे बड़े भैया के छोटे सुपुत्र जी हैं, विनोद तिवारी, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि जो पंडाल लगा हुआ है शादी का। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शादी विवाह एक जो है पारिवारिक बंधन है, और इस रस्म को निभाने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। उस तैयारियों के मद्देनज़र जो है इसमें आपका टेंट है, पंडाल है, हलवाई है, ये तमाम चीज़ें हैं। ये जो टेंट का आपको अगर आप घर पे कहीं अपना मैरिज हॉल या कुछ इस तरह का चीज़ बनवाते हैं तो आप 6-7 लाख रुपया आम बजट है, जिससे आपको मैरिज हॉल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। और वो सारी सुविधाएँ आपको आपके जितने रिलेटिव आते हैं वो भी आपकी प्रशंसा करते हैं। और जो आपके भोजन है, वो भोजन परोसने के जो तरीके हैं, उससे भी लोग जो है बहुत हर्षित होते हैं। तो ये एक बहुत ही कहते हैं कि क्या एक कल्चरल प्रोग्राम है। और शादी विवाह जो है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, परंपराएं हैं हमारे समाज की, और कहते हैं परंपराएं समाज की सबसे बड़ी धरोहर होती हैं, और उस धरोहर को संभालना हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई टेंट के बारे में, क्योंकि टेंट और टेंट से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं मोस्टली 3-3.5 लाख से 6 लाख जाता ही जाता है। ये पूरा कुर्सी से लेके जनरेटर, कुर्सी, मेज, ये सब जो लाइटनिंग वगैरह है, सब उसका औसतन आपका 3.5 से 6 लाख रुपए तक का इसका बजट बैठ जाता है। और इसमें आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप अपनी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ननिहाल में हमारे बड़े भैया के बड़े सुपुत्र इस समय उपस्थित हमारे साथ।
और अभी थोड़े समय के बाद हल्दी का प्रोग्राम रहेगा। और हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे पप्पू, ये जो शादी का माहौल है और हल्दी का प्रोग्राम है, अभी नेक्स्ट कार्यक्रम हल्दी का, और आप हल्दी वाइट ड्रेस में हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महेंद्र और पूरी चैनल को प्रणाम करता हूं। आज हमारी सबसे छोटी बहन का वैवाहिक प्रोग्राम है, जिसमें हल्दी का प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। हम लोग तन मन धन से इस वैवाहिक उत्सव को हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराने के लिए तत्पर हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इस अवधपुरी महेंद्र अवधपुरी चैनल को, जिसके माध्यम से कम कुछ लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंचेगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियां एक ही धन है जो कि भाग्यवान को नहीं बल्कि सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। और हम लोग वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस प्रकार का अवसर मिला, जिनके घर पर कम से कम कुछ ऐसे महान लोगों का आना हुआ जिनके चरणों में मस्तक नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस चैनल के माध्यम से। और मैं क्या कहना चाहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी सौभाग्य से पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना छोड़ी जाए। इसके साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेटियों को सबल भी बनाया जाए, बेटियों को अपने संस्कार सिखाए जाएं, उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दी जाए। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित व्यक्ति हूँ। उन्होंने स्वयं एक लफ्ज़ कहा था कि रामायण घर का नाम लिखने मात्र से ही रामायण की परंपराओं का घर के अंदर प्रवेश नहीं हो जाता है, उसका जो है निष्पादन उसको बताना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है धर्म क्या है, किस प्रकार से धर्म को जो है पालन किया जाता है। इसी के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप जो है यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बात बेटियों की आती है तो हमें अपने समाज की और समाज की जो धरोहर होती है, बेटियां जो दो कुलों को भव्यता देती हैं, दिव्यता देती हैं। न्यूज़ चैनल दर्शकों, कहते हैं परंपराएं हमारे समाज की सबसे बड़ी धरोहर होती हैं और उन परंपराओं में सजा ये पूरा परिवार जो आज शादी का माहौल है, बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन है। जब बात अपने रामायण की आती है तो कहते हैं रामायण हमारे आधुनिक युग का संविधान है। माता पिता का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, सब कुछ सिखाती है रामायण, है ना पप्पू? बिल्कुल सर। तो साथ देखिए सब बच्चियाँ जो हमारे साथ जुड़ी हुई इस समय इस विवाह समारोह में उपस्थित हैं, अलग अलग जगहों से आई हुई हैं। कोई भतीजी है, कोई बेटी है, कोई बुआ है, हैं? उनकी सब बच्चियां हैं। Good morning, all of you. My name is Ivanchi Vishta. I study in class UKG. I tell a poem. Pussycat, 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 what did you do there? I went to London to look at the Queen. Pussycat, pussycat, what did you do there? I am fight a little mouse under our chair. Thank you. प्रणाम मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रजत तिवारी आज आपके समक्ष एक पोयम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया इस पोयम में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इस पोयम का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। इसमें समय का महत्व बताए कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पोयम इस प्रकार है कि चला गया जो समय लौटकर कभी फिर नहीं आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसको ना माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यातना करने पर भी हाथ ना उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। बात गांव की आती है तो हमें इस चक्रोट की याद आती है।
इसी चक्रोट पे हमारी बचपन की जो यादें हैं जुड़ी हुई हैं। और इस समय बसंत ऋतु है, फाल्गुन का महीना है और सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य, क्या कहने इस हरियाली को। और यहीं से चलेंगे उस पीली सरसों के खेत में। ये गांव का सीन जब देखते हैं, शहर में रहने वाले हमारे मित्र मानस परिवार वाले तो खुशी से झूम उठते हैं। इधर देख सकते हैं गेहूं की फसल पूरी बालियां आ गई हैं, लेकिन अभी समय लगेगा इसको पकने में। और हम आ गए इस पीले पीले सरसों के खेत में। तो देख सकते हैं दर्शकों, इस सरसों की महक, खुशबू, गांव की मिट्टी अक्सर हमें कुछ न कुछ ऐसा याद दिलाती है कि हम अपने गांव की मिट्टी से जुड़े होने का, और ये भी कि प्रेम और सहृदता जैसी गांव में मिलती है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मिलती है, अद्भुत और अप्रतिम। प्रणाम मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपके साथ रजत तिवारी। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है। शहरों में इसका दिखना थोड़ा असंभव है। ये देखिए, इसको बोलते हैं सरसों, और इसका ये जो सीड्स लगते हैं, इसके सीड्स के अंदर छोटे छोटे नट्स होते हैं। उन्हीं नट्सों को निकाल के इसका तेल बनता है, और इस सरसों को कहते हैं इंग्लिश में मस्टर्ड। और इसका जो सीड का तेल बनता है उसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। और इस मस्टर्ड ऑयल हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे हम तरह तरह के पकवान बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को सही रख सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आपके साथ मैं रजत तिवारी आपके समक्ष ही खड़ा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला, तुम आओगी, कल परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना वो जाता है। जब मैं एकाकी पहुँचूँगा, मझधार न जाने क्या होगा। जब मैं एकाकी पहुँचूँगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। वाह। को गुनगुन एंड पार्टी ये घूमने जा रहे हैं रिक्शे में। कहाँ जा रहे हैं गुनगुन? हम लोग जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? होटल में जा रहे हो? हम लोग माँ शारदा ढाबा पे खाना खाने जा रहे हैं। क्या बात है। देखो, अम्मा हमारी चाय पी रही है और एक बड़ी मामी है भी चाय पी रही है, और शादी का माहौल है, चारों तरफ खुशियां हैं।